बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की थी और उसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे अगर हमारे पास 3 टर्म्स हों तो इनकी हमें फैक्टराइजेशन करनी है, और जबकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो हैं ये कोई स्केयर भी ना बन रही हों, तो फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। इसमें ये करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इसी तरह लिखते हैं और जो दरमियान वाली टर्म है इसके 2 टुकड़े कर देते हैं, 2 पार्ट्स कर देते हैं, यानी इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको तोड़ के 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास 4 टर्म्स आ जाती हैं। फिर हम दो में से कॉमन लेके और इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आने वाली क्लासेस में भी, तो आप काइंडली इसको अच्छी तरीके से समझिएगा और इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें ये होता है कि सबसे पहले ये जो एंड वाली टर्म होती है इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं रफ कॉलम में। सबसे छोटी टर्म से हम डिवाइड करते हैं पहले, तो ये हमारे पास इसके सारे फैक्टर्स बन गए। अब हमने इन फैक्टर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के चेक करने, ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए कि जिनको ऐड करें। ये साइन बता रहा है कि वो फैक्टर्स आपस में ऐड होंगे, कि जिनको ऐड करने से 14 आ जाए, यानी ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें 48 बने और उनको ऐड करें तो 14 बन जाए। तो अब हम इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। सबसे पहले ये 2 अलग कर लेते हैं और बाकी सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24। तो इन दोनों को देखें, ऐड करें तो हमारे पास 48 नहीं बन रहा। फिर हम क्या करेंगे, इन 2 को मिला लेंगे और बाकी तीनों को अलग रखेंगे। तो 2 to the 4 प्लस 2 to the 4, 4 3 the 12। तो 12 प्लस 4 जो है ये भी 14 नहीं बनता। 14 बनाना है हमें, तो ये 14 नहीं बन रहा, कुछ और बन रहा है। उसके बाद हम ये करेंगे कि इन 3 को इकट्ठा कर लेंगे और इन 2 को अलग रखेंगे। 2 to the 4, 4 to the 8 और नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 the 6। तो ये देखें 8 प्लस 6 14 बन गया। इट मीन्स कि ये जो 2 फैक्टर्स हैं इनको हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन की मिड टर्म ब्रेकिंग में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम इसी तरह लिख लेंगे और ये 2 हमारे फैक्टर्स हैं, एक 8 बनेगा और एक 6 बनेगा। तो जो साइन मिडल टर्म के साथ हो वो आप इसी तरह लिख लें और पहले आप बड़ा फैक्टर लिख लें, और जो दरमियान वाली रकम के साथ वेरिएबल आ रहा है वो आपने दोनों फैक्टर्स के साथ लिखना है, 8x और दूसरा फैक्टर बन रहा है 6, और यहाँ पे सारे साइंस प्लस के हैं तो ये सारा कुछ प्लस आएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। तो ये हमने जो मिडल टर्म थी 14x उसको ब्रेक करके उसके 2 पार्ट्स कर दिए कि 8 × 6 48 बनता है और 8 + 6 14 बन जाता है। अब आप ये करें कि फर्स्ट 2 टर्म्स में से और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लें। इन दोनों टर्म्स में से एक x कॉमन आ रहा है तो बाकी बच जाएगा x + 8, और इन दोनों टर्म्स में जो साइन इधर हो वो आप इसी तरह लगा लें, और इन दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है क्योंकि 48 भी 6 पे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से x बच गया प्लस 8, 6 का 48 होता है तो यहाँ पे 8 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में से x + 8 हम कॉमन ले लेंगे और बाकी बच गया इधर से x और इधर से +6। तो ये हमारे पास x² + 14x + 48 के 2 फैक्टर्स बन गए कि इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यही टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 में देखें हमारे पास 108 है, तो सबसे पहले हम 108 के फैक्टर्स बना लेंगे। 254, फिर 2 27, फिर 3 9, फिर 3 3। तो ये हमारे पास सारे फैक्टर्स बन गए।
अब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए कि इन फैक्टर्स को, दो फैक्टर्स को ऐड करें तो आंसर 21 आ जाए। तो इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के चेक करेंगे। सबसे पहले ये 2 अलग कर लिया और ये बाकी टर्म्स अलग कर ली। तो 2 प्लस 54 जो है ये 21 नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट 2 को एक फैक्टर बना ले और इन तीनों को एक फैक्टर बना ले। 2 2 ज़ 4, 3 3 ज़ 9, 9 3 ज़ 27। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये भी हमारे पास 21 नहीं बन रहा। उसके बाद फर्स्ट 3 टर्म्स को एक कर लें। 2 2 ज़ 4, 4 3 ज़ 12 और 3 3 ज़ 9। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये 21 बन रहा है। इट मीन्स के हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे वो 12 और 9 बनेंगे, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से 21 बन रहा है। अब बाकी काम उसी तरह, फर्स्ट टर्म आप लिख लेंगे, लास्ट टर्म भी लिख लेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगी। उसके बाद जो साइन इधर है वो आप लगा लें और पहले आप बड़ा फैक्टर लिख लें 12x। उसके बाद देखें यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है। इस प्लस का क्या मतलब है कि इन दोनों फैक्टर्स ने ऐड होने हैं, और ये फैक्टर्स सिर्फ इसी सूरत में ऐड हो सकते हैं अगर दोनों के साइन सेम हो। तो जो साइन आप इधर लगा चुके हैं वही साइन आप दोबारा लगा दें, और दूसरा फैक्टर था 9। अब आप दो टर्म्स में से कॉमन ले लें। x कॉमन लिया, x माइनस 12, और यहां से माइनस और 9 कॉमन ले लिया तो x आ गया। अब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आए तो ये साइन चेंज हो जाता है, और 108 को 9 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 12। अब इन दोनों टर्म्स में से x माइनस 12 कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास बच गया x माइनस 9। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट के भी फैक्टर्स बन गए। पार्ट नंबर 3 में देखें, अब दोनों के साथ नेगेटिव साइंस आ गए और हमारे पास 42 है। 42 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करने से 11 आए। तो 42 के पहले फैक्टर्स बना लेंगे। 2 से डिवाइड किया 21, फिर 3 से डिवाइड किया 7, फिर 7 से डिवाइड किया 1। अब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए कि जिनको माइनस करने से 11 आ जाए। तो पहले अगर ये 2 अलग कर लें और 7 3 ज़ा 21, तो 21 माइनस 2 जो है ये 11 नहीं बन रहा। उसके बाद इन दोनों को एक साथ मिला लें। 2 3 ज़ा 6, तो 7 माइनस 6 करें तो फिर भी 11 नहीं बन रहा। उसके बाद आप ये करें कि इस 2 को 7 के साथ मिला लें और 3 अलग कर लें। 2 7 ज़ा 14 माइनस 3, तो ये हमारे पास 11 बन रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और मेथड भी बताता हूँ। आप चाहें तो सारे क्वेश्चंस इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको साइंस की प्रॉब्लम होती है तो फिर आप यूं भी कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म लिख लें, लास्ट टर्म लिख लें। उसके बाद आप ये करें कि ये जो माइनस साइन है ये तो इसी तरह लगा दें, और ये 14 माइनस 3 बन रहा है, ये आप इसी तरह लिख लें और इसके साथ x लगा दें। ये एक दूसरा तरीका है। जिन बच्चों को ये मेथड इजी लगे वो इसको फॉलो कर लें। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दें तो आपको साइंस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 14x, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया 3x। सिंपल आपने ब्रैकेट ओपन की है। अब आप दो टर्म्स में से कॉमन ले लें। इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 14, और इन दोनों में से 3 कॉमन, x माइनस 14। अब इन दोनों में से x माइनस 14 कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास बच गया x प्लस 3। तो ये वाला जो तरीका है ये आपकी आसानी के लिए है ताकि आपको साइन की कोई प्रॉब्लम ना आए। पार्ट नंबर 4 में 132 के फैक्टर्स जिनको माइनस करने से 1 आ जाए। यहाँ पे x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स के 1 है। तो 132 के फैक्टर्स बना लेंगे। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। अब आप
जो जो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको इजी होता जाएगा। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपको हर दफ़ा ट्राई नहीं करना पड़ेंगे। यहाँ पे देखें, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और इसमें से ये जो नेक्स्ट फैक्टर है 11, ये अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर 1 आ रहा है। तो ये दो हमारे फैक्टर्स बन गए। अब इनको अगर आप इसी मेथड से करना चाह रहे हैं तो सेम इसी तरह लिख लेंगे। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इसी तरह लिखेंगे, -132, और जो मिडल टर्म का साइन है वो भी आपने इसी तरह लगाना है। अब हमारे फैक्टर्स बने 12 - 11, तो ये आप इसी तरह लिख लें, और ये जो x है ये भी साथ आ जाएगा। अब आप सिंपल ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। x² + 12x ब्रैकेट ओपन कर दी, और -11x -132। अब आप दो टर्म्स में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से एक x कॉमन है, तो बाकी बच गया x + 12, और माइनस जो साइन इधर हो वो आप इसी तरह लगा लें, और इन दोनों में से 11 कॉमन है, तो बाकी बच गया x। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस आए तो ये साइन चेंज हो जाता है, और 132 को 11 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 12। अब इन दोनों टर्म्स में से x + 12 कॉमन ले लें, तो बाकी बच गया x - 11। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके सिर्फ 4 पार्ट्स हमने आज सॉल्व किए हैं, लेकिन ये एक नया मेथड था और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने आराम से डिटेल में इसको समझाया है। काइंडली आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और इस तरह की और 3 टर्म्स वाली रकमें लेके और उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की यानी फैक्टराइजेशन जिसको हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग, ये आपको अच्छी तरह आ जाए। इस तरह के मज़ीद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।